करते हैं लंबा और गहरा श्वास भरते हुए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को वजन करते हुए आंखों के चेहरे पे लगा करके धीरे से हम आंखें खोल लेते हैं। चलिएगा, गर्दन घुमा लीजिएगा 3 बार सीधे दिशा में आराम से घुमाइएगा। कभी भी गर्दन को छटकारे लगाने वाला काम ना करें। रोज सुबह के समय कभी भी जो समय मिलता है तो एक गर्दन ऐसे घुमा ले, आंखों को घुमा ले, लेकिन जबरदस्ती ऐसा वाला कार्य करेंगे तो इससे नस नाड़ियां अकड़ जाएंगी, लकवा का रोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो कई जने ऐसे चटकाते हैं ना, वो बहुत गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आराम से शरीर की एक एक नस नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण है, उन नस नाड़ियों को खोलना चाहिए। ये जब भी समय मिले आपको, जब भी बताना मोबाइल देखने का मन करे, गर्दन घुमा लीजिए, हाथ को ऐसे खोल लीजिए बस। और गिनती के साथ जब भी ऐसे मोबाइल देखने का मन करे ना, तो ऐसे उल्टी गिनती 20, 19, 18 ऐसे करते करते 1 तक आए। फिर ये वाला हो गया, फिर ये वाला घुमा ले, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये घुमा ले 20 बार। फिर ये 20 बार घुमा ले पूरा फोकस के साथ, ऐसे घुमा, ऐसे पड़े। फिर हाथों को अब बगल से ऐसे, मोबाइल से बच करके रहें। आज मंगलवार का पवित्र दिन, हनुमान जी महाराज की कृपा हम सब पर बरसे, हनुमान जी की हम उपासना साधना करें। दिन में बहुत समय तक एक ही स्थिति में बैठे हैं तो 5 मिनट उठ करके ये अभ्यास जरूर करें, जिससे अकड़ा हुआ शरीर ठीक होगा। उंगलियां खोल लें, बैठे बैठे कुर्सी में भी बैठे हैं तो ऐसे कर सकते हैं। इससे नस नाड़ियां खुली रहेंगी और जो मन दूसरी ओर जा रहा है उसको हम सही दिशा पे कर सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है ऑफिसों में। पहले टी ब्रेक होता था, अब वाई ब्रेक होता है। वाई ब्रेक मतलब योगा ब्रेक। ये सब सूक्ष्म अभ्यास करने के लिए, योग के लिए ब्रेक दिया जाता है 5 मिनट का। 5 मिनट का कोर्स दिया नहीं, जो सूक्ष्म अभ्यास कराते हैं उसको किया गया है ताकि सभी एम्प्लॉय स्वस्थ रहे, मस्त रहे। चलिए हनुमान दंड लगा लेते हैं। जो बताता हूँ ऐसे पैर करिए, वही हनुमान दंड है, उसका नाम हनुमान दंड है। एक लाए और बायां पैर लाए दाईं ओर, और गर्दन को ऐसे माथा को जमीन पे लगाए और ऊपर ऐसे खींच के रखे। तो दूसरा पैर ले आए बगल में, हाथ के बगल में, और फिर माथा जमीन पे लगाए और गर्दन ऊपर तान दिए। फिर आराम से दूसरा पैर लाए। कमर का दर्द कभी नहीं होगा, कमर फ्लेक्सिबल बनेगा, कमर मजबूत बनेगा। दूसरा ले आए, माथा जमीन से लगाए, फिर उठा ले, फिर दूसरा पैर ले आए। हाथों के बगल में होना चाहिए पैर। देखिए मेरे
हाथों के बगल में ऐसे। इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, नहीं है तो अपन उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। किसके संख्या को? सूक्ष्म अभ्यास की। ये अभ्यास, इन अभ्यासों को प्रतिदिन रोज करना चाहिए। चलिए अभी इसमें हम जो पुशअप से वो लगा सकते हैं, सर्पदंड जिसको कहते हैं। 1 9 3 जितना हो सकता है यथासंभव, जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे। पूरे भुजाएं मजबूत होंगी, छाती मजबूत हो जाएगा, पूरा शरीर ऊर्जावान बनेगा। अब दोनों पैर एक साथ लाने वाला अभ्यास करिए। इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं ऐसे, एक साथ दोनों पैर हाथ के बगल में लाएंगे ऐसे। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा। ऐसे 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 जितना हो सकता है करिए। लगातार शरीर मजबूत बनेगा, बलवान बनेगा, प्रज्ञावान बनेगा। चलिए चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ छाती के बगल में, श्वास भरते हुए गर्दन उठा करके रखेंगे और श्वास यथासंभव रोक करके रखेंगे, सामान्य चलते देख रहेंगे। पीछे की ओर खींचेंगे। कमर के दर्द के लिए रामबाण यह है भुजंगासन। पेट के लिए बहुत अच्छा है, पीठ गर्दन के लिए बहुत अच्छा है। यथासंभव रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, फिर पुनः ऊपर जाएंगे। सिंथेटिक चीजों से बचे, जितने भी सिंथेटिक हैं। प्राकृतिक रूप में हर चीज का इस्तेमाल करें। कपड़ों में सबसे अच्छा होता है कॉटन, सूती का वस्त्र बहुत ही अच्छा होता है। भुजंगासन का एक प्रकार, भुजंगासन का दूसरा प्रकार व्यायामात्मक है। बायां हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख दीजिए, माथा ऐसे नीचे, थाड़ी श्वास भरते हुए ऐसे तानना है, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर पुनः श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को समय के साथ बढ़ाते हुए, जिसको बेली फैट है, पेट का मोटापा है, वो कम हो जाएगा। बस संख्या बढ़ा देनी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। सूक्ष्म अभ्यास और ये कर लेना। टारगेट करिए ना, आप 10, 20, 30 से चालू करते हुए एक दिन में 5 किए, दूसरे दिन में से आपको कहते कहते 1 साल हो गया। अब तो हजार बार कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए। उसके बाद 10 से 15 मिनट का शवासन कर लीजिए, तो आपकी जो भुजाएं हैं वो मजबूत बनेंगी। अगर थकावट आती है तो थोड़ा विश्राम जरूर किया करें। शरीर का अत्यधिक दोहन करने से शरीर को नुकसान होता है, क्षमता से अधिक काम कराने से नुकसान होता है। लिमिट में काम करें। हम 4 रोटी खाने के आदी हैं, उसके बाद भी कई बार लगता है कि अब खा लूं, थोड़ा और खा लूं, थोड़ा और खा लूं। उस समय भोजन करना बंद कर दें। पहले भी आपको 2-3 चीजें बताया था मैं, चलिए से कि खाऊं कि नहीं खाऊं, जब मैं यह मन में आए तो कभी नहीं खाना। खाऊं कि नहीं खाऊं, जब मन में दुविधा हो, नानुक्यूर हो, तो नहीं खाना। क्या? भोजन, कोई भी चीज जब आता है ना खाने की बारी, अरे इसको खाऊं कि नहीं खाऊं, मत खाओ। जाऊं कि नहीं जाऊं, जब मन में दुविधा होती है तो जरूर जाओ। वॉशरूम के लिए, टॉयलेट के लिए जरूर जाना चाहिए। जब जाऊं कि नहीं जाऊं ऐसा दुविधा होती है ना मन में, जरूर जाना चाहिए। पीऊं कि नहीं पीऊं,
पीऊं कि नहीं पीऊं, चाय कॉफी आदि नहीं, पानी की बात हो रही तो जरूर पिए। 3 चीजें पहले ही बताया, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बार बार बताते रहूंगा ताकि आप एक्सपर्ट बन जाए, आपको ध्यान में रहे ये बातें। अध्ययन करना क्यों जरूरी है? अध्ययन करने से हम अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, उनके वैज्ञानिकता के बारे में जानते हैं, उसका विधि क्या है, नियम क्या है, सबके बारे में हम सीखते रहते हैं। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन प्रातः काल की इस मधुर बेला में। अब हम करेंगे धनुरासन। पेट के सारे रोग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ना दें, इसलिए शुद्ध तेल खाएं। वात के रोग हो गए नहीं, 80 प्रकार के वात के रोग जो हैं वो नहीं होंगे। तो सभी जितने भी जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार रोज जुड़ करके योगाभ्यास करें। अब करेंगे धनुरासन। शरीर को धनुष की भांति बना देना है, तो लेट जाइए और ऐसे पैरों को पकड़ करके उठा दीजिए, धनुष की भांति बना देना है। ऐसे ऐसे खींच दीजिए, कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा, पेट मजबूत बनेगा, कमर मजबूत बनेगी। उठाना है भैया ऐसे धनुष की भांति, ऐसे पैर भी उठाएंगे पीछे तरफ से, और हर समय चेहरे पे प्रसन्नता रखें। नीचे आ जाए, फिर से पुनः उठाएं। यथासंभव करना है, जबरदस्ती एक दूसरे को देख के नहीं करना। जितना पैर उठे, उतना हाथ उठे, उतना जरूर उठाना है। ऐसे चलिए, पीठ के बल लेट जाइएगा, बल लेट जाकर पीठ के बल ऐसे। अब दोनों हाथ जंघाओं पे नीचे। जिनकी क्षमता है दोनों पैर से एक साथ उठा लें, या नहीं तो एक एक पैर श्वास भरते उठा सकते हैं। जो दोनों पैर उठा सकते हैं बहुत अच्छा व्यायाम होगा, और पेट जो है अंदर जाएगा, घुटने मजबूत बनेंगे, पैर मजबूत बनेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे बिल्कुल। ये अब ये करने के बाद इससे भी पेट की चर्बी कम होती है, मोटापा दूर होता है। जंघाओं के जो मोटापा है, पैरों के मोटापा वो दूर होते हैं। वेरिकोज वेन्स है, पैर के लच्छे, यहाँ पे नस लच्छे की तरफ मोटे हो जाते हैं, वो ठीक होता है इससे। अब इसी में करना है, बड़ा शून्य बनाना है एक एक पैर से, और जब दोनों पैर से सामर्थ्यवान है दोनों पैर से बनाइए। ऐसे बड़ा शून्य बनाइए, जितना शून्य बनाएंगे उतना पैसा बढ़ेगा। एक के आगे जितना शून्य लगाइए, देखिए 3 बार सीधे दिशा में घुमाया तो 3 बार उल्टे दिशा में भी घुमाना, 5 बार सीधे दिशा में घुमाया तो 5 बार उल्टे दिशा में भी घुमाना। सामर्थ्य बढ़ाइए अपना। हम हर चीज में बढ़ाने को लगे रहते हैं ना, हमारा जीवन बढ़ जाए, हमारा घर परिवार बढ़ जाए, हमारा धन संपत्ति बढ़ जाए, हमारे जानने पहचानने वाले बढ़ जाए, तो सबसे पहले क्षमता बढ़ाना, अपने शरीर की क्षमता। अब दोनों पैरों से ऐसे साइकिलिंग करिए, क्षमता बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए, सहन शक्ति बनाइए। हर चीज में सहने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सहन करना, और आत्म स्वाभिमान से नीचे भी ना गिरते हुए, अपने स्व के स्वाभिमान को जगाते हुए, राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाते हुए, ऐसे सामर्थ्यवान बनना। कितना सामर्थ्यवान? भगवान कृष्ण जी जैसे। शिशुपाल ने 99 गालियां दी, सुनते रहे भगवान, जैसे ही सब वो हुआ काम तमाम। इतना तो नहीं तो अपन जितना कर सकते हैं उतना करें। वो तो भगवान इसीलिए थे ना, परमेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी योगी थे, परम योगी, योगेश्वर नाम आता है उनके में। पवन मुक्तासन का अभ्यास, ऐसे ऐसे पवन मुक्तासन। इससे पवन मुक्त हो जाता है, पीछे से पवन निकल जाता है, जो अर्धांग वायु है वो निकल जाता है भाई, गलत जो वायु है वो निकल जाता है। पवन मतलब हवा होता है। ऐसे हमारे
महोदय जी वाला पवन नहीं, उनका ऐसे। ये पवन है अपान वायु, ये तो परेशान करता है लोगों को, शरीर में कहीं पे भी पहुंच जाता है तो। और वह पवन जी हम सबको ज्ञान देते हैं, जब भी आते हैं, जहाँ पे भी आते हैं माहौल अच्छा कर देते हैं। चलिए अब नौकासन का अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा होता है बेली के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा, मजबूत बनाता है शरीर को। ऐसे उठा, ऐसे लेटे हैं, ऐसे उठा दे पैर, और ऐसे सिर्फ कमर का हिस्सा बस नीचे रहेगा। वापिस पैर हाथ पटकना नहीं है, आराम से जाना है, आराम से आना है, कभी भी हाथ पैर को तकलीफ नहीं देना है, मतलब पटकना नहीं। ऐसे उठेंगे, पूरा पैर ऊपर, पूरा हाथ, सिर्फ कमर का भाग नीचे, धीरे से। पेट भी ज्यादा बहुत अच्छा होता है, पाचन तंत्र मजबूत करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाएगा, और जिस व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा उसको कभी भी हार्ट की समस्या होगी। अभी अर्जुन के छाल का काढ़ा बताया, हम ले लीजिए, बहुत सारी चीजें अनजाने में ले लेते हैं। चाय ले लेते हैं, कैसे बना है क्या है कुछ पता नहीं, कॉफी ले लेते हैं। अर्जुन का छाल का काढ़ा आप ले लीजिए, तो अर्जुन के छाल के काढ़े से आप अपने हार्ट की समस्त समस्याओं को दूर कर सकते हैं। उसी को चाय की तरह, काढ़े की तरह पीजिए भाई, साल भर का आपका जो कचरा खाया वो सब निकल जाएगा। हार्ट अटैक से मुक्ति, योग आयुर्वेद की यही खासियत है। दोनों पैर खोल करके ऐसे, अंगूठा जमीन ऐसे। तो अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में उबाल करके मिश्री डाल करके लीजिए, जनवरी तक आप ले लीजिए, फरवरी के कुछ दिनों तक, फिर देखिए कोलेस्ट्रॉल आपको रहेगा ही नहीं, हृदय को मजबूती प्रदान करेगा, आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे, बीपी शुगर की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये समय है लेने का, तो ले लीजिए। अब 10 बार श्वास भरते हुए अपनी ओर लाएंगे, श्वास छोड़ते सामने की ओर, श्वासों के साथ। तो अर्जुन के छाल के काढ़ा के बारे में बता लीजिए। जिसको हार्ट फ्री होना है, हार्ट की समस्या से निजात पाना है, वह अर्जुन के छाल का क्वाथ ले लीजिए। योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में ही इतनी ताकत है कि वह आपको पहले से स्वस्थ रखने के लिए बताता है कि आप आंवला ले लीजिए, आप एलोवेरा ले लीजिए, आप गिलोय ले लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। ऐसी दुनिया की कोई विधि नहीं है जो अपना कुछ रसायन, जो दवाई दे आकर के आपको स्वस्थ रख सके। तो हमें ऐसी चीजों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और ज्यादा है तो अच्छे वैद्य जी के सानिध्य में आकर के ले लीजिए, जो ज्ञानी वैद्य हो, जो लालची ना हो, जो ज्ञानी हो, परोपकारी हो। ये हमारे पैर, ये देखिए यहां से पूरे यहां तक का जो एरिया है दोनों तरफ, उसको ठीक करता है। प्रोस्टेट की जो समस्या होती है उसको ठीक करता है। प्रोस्टेट के रोगी धीरे धीरे कपालभाति करें या अभ्यास करें। मूत्र संस्थान के सारे रोग, यूरिनरी ट्रैक के जितने भी रोग हैं उसको यह ठीक करता है। बटरफ्लाई, नीचे पैर को ढकलना, कमर गर्दन हमेशा सीधी होनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। पीसीओडी और पीसीओएस को ठीक करता है। बशर्ते खान पान ठीक रखना, चटर पटर एकदम ज्यादा तेल मिर्च मसाले वाली भयंकर तेल से तरा हुआ चीजें ना खाएं, तो पीसीओडी और पीसीओएस आपको नहीं होगी। आलू को एकदम डीप फ्राई तल भून करके और पराठा बना करके जो खाते हैं, जो पराठा भाती करते हैं, तो फिर वो समस्याएं होगी। खान पान से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, खान पान से ही हमारे बीमारियों का निर्माण होता है। तो ऐसे हमें करना चाहिए।
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी नहीं हटानी है हमें। और सावधानी कब रहेगी? जब हमारा विवेक दिमाग खुले रहेगा, जब हम दिमाग से स्वस्थ रहेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी किताबें पढ़ें। चलिए प्राणायाम कर लेते हैं कुछ। श्वास लेकर के फेफड़े पे भरना है, धीरे से श्वास छोड़ देना है, फिर पुनः श्वास लीजिए, फेफड़े पे भरिए, फिर पुनः श्वास छोड़ दीजिए। च्यवनप्राश का आप नियमित उपयोग कर सकते हैं। अभी शुद्ध अच्छी कंपनी का, ट्रस्टेड ब्रांड का आप च्यवनप्राश ले लीजिए। जो डायबिटीज हैं लोग हैं वो, उनके लिए शुगर फ्री भी आता है। लेकिन ज्यादा शुगर फ्री के चक्कर में भी ना रहे। जो शुगर फ्री की जो गोली आती है वो और ज्यादा खतरनाक होते हैं शुगर के बारे में। शुगर से चीनी आती है ना, उससे और ज्यादा खतरनाक होता है। आपको महोदय जी ने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो पूछ लेना, वो बता देंगे आपको कि हम मीठे की क्रेविंग को लिए चाय में घोल करके, दूध में घोल करके वो जो गोली आती है केमिकल रूपी, उसको लेते हैं, वो भी नुकसानदायक है। जितने भी सिंथेटिक चीजें हैं, हमारे वस्त्र हों, चाहे हमारे खान पान हो, चाहे हमारी दवाइयाँ हों, चाहे हमारे कलर्स हों, जो बहुत सारी चीजें हमारे बीमार होने के। ऐसे प्राणायाम को जरूर करना, अच्छे से प्राणायाम करना। प्राणायाम से जीवन का सुधार हो सकता है, शरीर का रूपांतरण हो सकता है। प्राणायाम जरूर करें, मन के साथ करें। बगैर मन के साथ आप 3 घंटे भी प्राणायाम करेंगे, 0.5% फायदा नहीं होगा, 1% दूर की बात है। हाँ, लेकिन मन लगा करके तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपना। मतलब हम अपने तन और मन को एक साथ रख करके भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करें, ध्यान ओंकार का उच्चारण करें, तो आपका जीवन बदल सकता है। देखिए जो भी समस्या ऐसे चुटकियों बजाते निकल जाएंगी, अगर आप नियम पूर्वक करते हैं तब। अन्यथा नहीं तो फिर भगवान भी स्वयं उतर के आ जाएंगे ना, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। आप सभी के ऊपर भगवान की असीम कृपा बरसे, आप सबको भगवान सद्बुद्धि और सन्मार्ग पे चलाएंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। आदरणीय महोदय जी से निवेदन है कि और हमें कैसे अच्छे राह पे चल रहा है इसको बताएंगे। आदरणीय महोदय। धन्यवाद मिथिलेश सर।